एक दूर दराज गांव था, धर्मपुर। यहां रहता था रामू किसान। न ज्यादा जमीन, न बड़ा घर, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक गाय गौरी और एक गधा कालू। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। शुरुआत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता। सबसे पहले वो गौरी के सिर पर हाथ फेरता। चल गौरी, आज भी भगवान का नाम लेकर दिन शुरू करते हैं। फिर कालू के पास जाकर कहता, चल मेरे साथी, आज भी खेत जाना है। तीनों मिलकर जैसे एक परिवार थे। गौरी दूध देती, कालू खेत से अनाज, लकड़ी और पानी ढोता, और रामू दिन रात मेहनत करता। गांव वालों की सोच। गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते। अरे रामू, गधा तो गधा ही रहेगा, इससे क्या फायदा। गाय बेच दे, शहर में पैसे मिलेंगे। रामू बस मुस्कुरा देता। वो जानता था, रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे से चलते हैं। मुसीबत का समय। एक साल ऐसा आया जब आसमान ने मुंह मोड़ लिया। सूखा पड़ गया। एक दूर दराज गांव था, धर्मपुर। यहां रहता था रामू किसान। न ज्यादा जमीन, न बड़ा घर, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक गाय गौरी और एक गधा कालू। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। शुरुआत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता। सबसे पहले वो गौरी के सिर पर हाथ फेरता। चल गौरी, आज भी भगवान का नाम लेकर दिन शुरू करते हैं। फिर कालू के पास जाकर कहता, चल मेरे साथी, आज भी खेत जाना है। तीनों मिलकर जैसे एक परिवार थे। गौरी दूध देती, कालू खेत से अनाज, लकड़ी और पानी ढोता, और रामू दिन रात मेहनत करता। गांव वालों की सोच। गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते। अरे रामू, गधा तो गधा ही रहेगा, इससे क्या फायदा। गाय बेच दे, शहर में पैसे मिलेंगे। रामू बस मुस्कुरा देता। वो जानता था, रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे से चलते हैं। मुसीबत का समय। एक साल ऐसा आया जब आसमान ने मुंह मोड़ लिया। सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, घास मिलनी बंद हो गई। रामू के पास खाने को अनाज नहीं, जानवरों के लिए चारा नहीं। एक रात रामू रो पड़ा। गौरी और कालू उसे चुपचाप देख रहे थे। कठिन फैसला। गांव वालों ने फिर कहा, अब तो गाय या गधा बेच दे, वरना सब मर जाओगे। रामू ने बहुत सोचा, लेकिन दिल नहीं माना। उसने आधी रोटी खुद खाई, आधी गौरी को दे दी। कालू के लिए वो मीलों पैदल चलकर सूखी घास लाया। रामू की बीमारी। लगातार भूख और मेहनत से रामू बीमार पड़ गया। बुखार में तड़पता रहा। खेत जाने की ताकत नहीं बची। अब सवाल था, घर कैसे चलेगा। गाय का बलिदान। गौरी जैसे सब समझ गई। उसने पहले से ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। रामू की पत्नी दूध बेचकर दवा और खाना लाने लगी। गौरी चुपचाप ये सब सहती रही। गधे की वफादारी। कालू ने भी हार नहीं मानी। वो रोज खुद गांव के बाहर जाता, कहीं से लकड़ी, कहीं से सूखी घास ढो लाता। लोग हैरान थे, ये गधा तो इंसानों से ज्यादा समझदार है। कुदरत का इनाम। एक दिन काले बादल छा गए। तेज बारिश हुई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। फसल लहलहाने लगी। रामू धीरे धीरे ठीक हो गया। सच की जीत। जब फसल कटी, रामू के घर खुशहाली लौट आई। गांव वाले शर्मिंदा होकर आए। रामू, तू सही था। जानवर नहीं, ये तो तेरे सच्चे साथी हैं। रामू ने गौरी और कालू को गले लगा लिया। अंत और सीख। रामू बोला, जो मुसीबत में साथ दे, वही असली परिवार होता है। चाहे वो इंसान हो, गाय हो